से पहला एपिसोड खत्म हुआ था, ये एपिसोड वहीं से स्टार्ट होता है। एपिसोड की स्टार्टिंग में किलर किंग से बोलता है, मैंने जितना तुम्हारे बारे में सोचा था तुम तो उससे कई गुना ज़्यादा स्किल्ड हो। यहाँ पर तुम कि मेरे अटैक तुम्हारे ऊपर कोई काम नहीं करेंगे, क्योंकि तुम्हारी स्किल की वजह से तुम्हारी बॉडी बहुत ही ज़्यादा हार्ड हो गई है। लेकिन इसी के साथ किलर काफ़ी ज़्यादा हंसते हुए बोलता है, लेकिन फिर भी यहाँ पर मरने वाला तो सिर्फ तुम ही हो। तो हम देखते हैं कि उसने अपनी शैडो स्किल को एक्टिवेट कर लिया होता है और वो किंग के सामने से गायब हो गया होता है। और किंग इसकी स्किल को ये स्किल इस किलर की खास स्किल है, जिसके जरिए यह अपने अपोनेंट को बहुत ही आसानी से हरा सकता है। लेकिन हम देखते हैं कि किंग ने उसके प्रेजेंस को महसूस कर लिया होता है और वह उसके ऊपर एक बहुत ज़ोरदार पंच मार देता है। लेकिन हम देखते हैं कि उस किलर ने इस पंच को डॉज कर लिया होता है और वो बहुत ही तेज़ी के साथ किंग के पीछे आ गया होता है और वो किंग के ऊपर बहुत ही ज़ोरदार अटैक कर देता है। और हम देखते हैं कि किंग उसके हाथ बहुत ही जख्मी हो गए होते हैं, लेकिन उसके हाथों भी डैमेज हो गए होते हैं। और वो देखते हैं कि किंग बहुत ही ज़्यादा हैरान हो गया होता है और वो सोच रहा होता है कि आखिर इसने मेरी स्टोन स्किल के बैरल को कैसे कट कर दिया है। लेकिन इसके साथ वो किलर बोल रहा होता है, बेवकूफ़ बच्चे, क्या तुम जानते हो कि मैंने आज तक तुम्हारे जैसे कितने ज़्यादा बेवकूफ़ से मिला हूँ, और उन सभी को ये लगता था कि वे मुझे हरा सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ उन सब की बेवकूफ़ी थी, और लेकिन वे सब मेरे हाथों से मारे गए हैं। और हम देखते हैं कि किंग ने उसके ऊपर वो एक ज़ोरदार अटैक अटैक कर दिया होता है और वो किंग के अटैक्स को रोक नहीं पा रहा होता है। और हम देखते हैं जिसकी वजह से किंग को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। लेकिन इसी वक्त वो किलर किंग के ऊपर बहुत ही तेज़ी से पावरफुल अटैक कर देता है और हम देखते हैं कि उस अटैक की वजह से किंग बहुत ही ज़्यादा इंजर्ड हो गया होता है और उसका काफ़ी ज़्यादा ब्लड भी लॉस हो गया होता है। और किंग सोच रहा होता है कि मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि स्टोन स्किल के होते हुए भी मुझे कोई इतना ज़्यादा डैमेज कर सकता है। लेकिन इसी के साथ किलर हंसते हुए बोल रहा होता है कि तुम्हारा मुझसे डर रहे हो क्या। लेकिन किंग उसकी बातें सुनकर मुस्कुराना स्टार्ट कर देता है और ये देखकर वो किलर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गया होता है। और हम देखते हैं कि एक बार फिर वो किंग के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ गया होता है और इसी के साथ मुझे बोल रहा होता है कि मुझे लगता है कि तुम इतने ज़्यादा मार खाने के बाद थोड़े पागल हो गए हो। लेकिन इसी वक्त वो कुछ देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक हो गया होता है और हम देखते हैं कि किंग ने अपनी इस रेडिएशन स्किल को एक्टिवेट कर लिया होता है और वो बोल रहा होता है, किलर मार्क्स एंडो, क्या तुम जानते हो कि मैंने तुम्हारे ये यहाँ देखकर इतना ज़्यादा खुश क्यों हो गया था? इसीलिए क्योंकि मुझे तुम्हारी ये स्किल बहुत ही ज़्यादा पसंद आई है और अब मुझे तुम्हारी ये स्किल चाहिए। और हम देखते हैं कि किंग की बॉडी के ऊपर से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल एनर्जी निकल रही होती है, जिसे देखकर किलर भी काफ़ी ज़्यादा शॉक हो गया होता है और वो सोच रहा होता है कि अगर किंग चाहे तो मुझे एक ही बार में मार सकता है। लेकिन इसी के साथ वो किलर बोल रहा होता है, बेवकूफ़, तुम्हें क्या लगता है कि तुम किसी ट्रिक को यूज़ करते हुए मुझे मार सकते हो? ऐसा कभी नहीं हो सकता है और तुम मुझे मेरे हाथों से मारने वाले। और हम देखते हैं कि उसने एक बार फिर अपनी शैडो स्किल को एक्टिवेट कर लिया होता है और वो दोबारा से किंग के ऊपर अटैक करने के लिए आ गया होता है। लेकिन इसी के साथ किंग ने भी अपनी पावर को यूज़ करते हुए उसे बड़ी आसानी से किलर को वहीं पे पकड़ लिया होता है। और वो बोलता है कि क्या तुम जानते हो कि ये स्किल कभी भी किसी को नहीं छोड़ती है, अगर तुम इसके हाथों लग गए तो तुम्हारा मरना पक्का है। और वो पार्क सैंडो की बॉडी को काफ़ी ज़्यादा टुकड़ों में कट कर देता है, जिसकी वजह से पार्क सैंडो की वहीं पर डेथ हो गई होती है। ये देखकर किंग काफ़ी ज़्यादा मुस्कुरा रहा होता है, जिसके बाद हमें सिटी का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पर एक इंसुक के देखते हैं जो ज़मीन के ऊपर पड़ा होता है, क्योंकि वो उस जायंट ओगर के हाथ से हार गया होता है। और वो सोच रहा होता है, अगर उस विलन ने धोखे से मेरे ऊपर अटैक नहीं किया होता तो मैं इसे बड़ी आसानी से ओगर को मार देता, लेकिन अब मैं खुद ही इस ओगर से हाथों से मरने वाला हूँ। और हम देखते हैं कि वो ओगर चलते हुए युनसुक के पास ही जा आ रहा होता है, जिसके बाद वो युनसुक के ऊपर एक पावरफुल पंच मार देता है, जिसको देखकर दोबारा से युनसुक को हम देखते हैं कि वहाँ पर युनसुक के हाथों साथ कोई और बोल रहा होता है, बेवकूफ़ बेवकूफ़, आखिर तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम सच में इसके हाथों से मरना चाहते हो? और हम देखते हैं कि वो पर्सन और कोई नहीं बल्कि हमारा हीरो होता है, जिसने युनसुक को रेस्क्यू कर लिया होता है और किंग ने उसे किलर की शैडो स्किल को भी कॉपी कर लिया है। जिसके बाद किंग मुस्कुराते हुए अपने शैडो स्किल को एक्टिवेट कर लेता है और वो बोलता है, मुझे लगता है कि अब इस मॉन्स्टर को हराने में मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि किंग और जे दोनों घर वापस आ गए होते हैं।
जिन्हें देखकर उसके अंकल और आंटी काफ़ी ज़्यादा खुश हो गए होते हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि डंजन ब्रेक की वजह से वे दोनों काफ़ी ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम में फंस गए होंगे, और जे किसी वार से। इसके बाद हम देखते हैं कि किंग के अंकल और आंटी उन्हें उनसे काफ़ी ज़्यादा सवाल पूछ रहे होते हैं, और जे उन्हें झूठ बोल देता है कि वे दोनों डंजन ब्रेक की वजह से एक दोस्त के घर पे रुक गए थे, और वो डंजन ब्रेक की वजह से काफ़ी ज़्यादा घर नहीं आ पाए थे, क्योंकि वे लोग काफ़ी ज़्यादा डर गए थे। और ये सुनकर उनके पेरेंट्स उनके ऊपर भरोसा कर लेते हैं। जिसके बाद हम किसी पर्सन को देखते हैं जो अपने मोबाइल के ऊपर न्यूज़ पढ़ रहा होता है। न्यूज़ में दिखाया जा रहा होता है कि एक रिपोर्टर सभी लोगों को बता रहा होता है कि इस डंजन ब्रेक के दौरान जितने भी मॉन्स्टर बाहर आए थे, उन्हें सभी सुपर ह्यूमन ने किल कर दिया है। और इस डंजन के बॉस को, जो ए रैंक का मॉन्स्टर था, उसे एक अननोन सुपर ह्यूमन ने हरा है, लेकिन उसके बारे में हमें कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है। इस जितने भी लोग इस डंजन ब्रेक के दौरान इंजर्ड हुए थे, उन सभी लोगों को हॉस्पिटल के अंदर स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। और हमें हॉस्पिटल के अंदर दिखाया जाता है, उस टीम लीडर को हम देखते हैं कि वो अपने साथी से बोल रहा होता है कि मुझे माफ़ कर देना, मुझे लगा था कि वो एक सी रैंक की डंजन है, लेकिन वो ए रैंक की डंजन निकली। और हम देखते हैं कि वहाँ पर वो स्कूल टीचर भी मौजूद होती है, जो कि पुलिस वालों से बोल रही होती है कि मैं अपने घर पर थी, लेकिन जब अचानक से मेरी आँख खुली तो मैं इस हॉस्पिटल के अंदर थी, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है यहाँ पर मैं कब कैसे आ गई। जिसके बाद हम इंसुक को देखते हैं कि जिसके पास काफ़ी ज़्यादा रिपोर्टर्स आ गए होते हैं, और वो तमाम इंसिडेंट्स के बारे में पूछ रहे होते हैं, जहाँ पर यूसुफ उनसे बोल रहा होता है प्लीज़ यहाँ से चले जाओ, क्योंकि मैंने आप लोगों को हीरो नहीं हूँ, और मैं नहीं नहीं हूँ जिसने आप लोगों को प्रोटेक्ट किया है, बल्कि वो पर्सन कोई और है, और वहाँ पर काफ़ी लोगों का असली हीरो है। जिसके बाद हम उस पर्सन को दिखाया जाता है कि जो इस न्यूज़ को देख रहा होता है, और हम देखते हैं कि ये पर्सन और कोई नहीं बल्कि किंग होता है। और वो बोल रहा होता है चलो शुक्र है किसी को पर्सन को मेरे बारे में पता नहीं चला है, लोगों को पता नहीं लगा कि ओगर को हराने वाला मैं हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं कि किंग एक टनल के पास आ गया होता है, और वो सोच रहा होता है, जहाँ तक मुझे याद है यही वो जगह है जहाँ पर सेकंड डंजन अपीयर होने वाली है। और इसी के साथ किंग सोच रहा होता है कि मेरी रैंक डी हो गई है, और इसी के साथ मेरी पावर भी पहले से ज़्यादा इंक्रीज हो गई है। किंग की जो इस न्यू स्किल है उसकी रैंक भी डी हो गई है, लेकिन इसी के साथ किंग सोच रहा होता है कि मेरी स्किल बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, लेकिन इसे यूज़ करने के लिए मुझे अपने माना का बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल करना पड़ता है। अगर किसी दिन मॉन्स्टर से फाइट करते हुए मेरा माना मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो गया, तो मुझे उन मॉन्स्टर के हाथों से मरना पड़ेगा। इसीलिए मुझे अपने माना की प्रॉब्लम को सॉल्व करना होगा। माना की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक तरीका है जिसके ज़रिए मैं इस प्रॉब्लम को हमेशा के लिए ख़त्म कर सकता हूँ, और वो पोशन आजकल के जो मार्केट में ऐसे पोशन आ रहे हैं जिनके यूज़ करते ही तुम्हारा माना बहुत ही इंक्रीज हो जाता है, लेकिन वो पोशन बहुत ही ज़्यादा महंगे होते हैं जिन्हें कोई नॉर्मल पर्सन अफोर्ड नहीं कर सकता है। हम देखते हैं कि किंग उस टनल के अंदर अंदर चला जा रहा होता है, और वो सामने ही एक एक दीवार टूटी हुई होती है जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लाइट आ रही होती है। जिसके बाद किंग उस दीवार के अंदर चला जाता है, और वो वहाँ से चलते हुए आगे जा रहा होता है, और वो सोच रहा होता है मेरे पास एक ही तरीका है, मुझे अपने माना स्टोन को कलेक्ट करने के लिए जिनके ज़रिए मैं अपने लिए एलेक्सर खरीद सकता हूँ, लेकिन क्योंकि मैं कोई ऑफिशियल हंटर नहीं हूँ, तो इसीलिए मुझे किसी भी डंजन के अंदर जाने नहीं दिया जाएगा। लेकिन मुझे कुछ ऐसी डंजन के बारे में पता है कि जिनके बारे में किसी को भी पता नहीं है, जिन्हें मैं क्लियर करके उन हम देखते हैं जिन्हें वो मैं क्लियर करके उनसे काफ़ी ज़्यादा पैसे कमा सकते हो। और हम देखते हैं कि इस दीवार के पीछे काफ़ी ज़्यादा मॉन्स्टर मौजूद होते हैं, और वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा मकड़ी मौजूद होती है, जो कि असलियत में वहाँ की बॉस मॉन्स्टर होती है। उनमें से एक मॉन्स्टर बोलती है कि आखिर ये इंसान यहाँ पर आ कर क्या रहा है, हमारी लोकेशन के बारे में तो किसी को भी पता नहीं था, तो आखिर ये इंसान यहाँ पर कैसे आ गया है। तो ये सुनकर एक और मॉन्स्टर बोलती है कि फ़िक्र मत करो, अगर ये यहाँ पर आ गया है तो हम लोगों को इसे पैरालाइज़ करके कच्चा ही खा जाना चाहिए, और किसी भी को भी इस इंसान के बारे में पता नहीं चलेगा। जिसके बाद हम स्पाइडर के बारे में बताया जा रहा होता है जी, जो कि ये बी रैंक की स्पाइडर है, ये बी रैंक की मॉन्स्टर है, जो यहाँ के बॉस मॉन्स्टर है। ये इनके देख कर किंग सोच रहा होता है सिट ये तो सिर्फ बी रैंक की है, अगर मुझे अपने रैंक को अप करना है तो मुझे तो ए रैंक का मॉन्स्टर चाहिए था, लेकिन ये मॉन्स्टर तो सच में बहुत ही ज़्यादा बेकार है। ये सुनकर वो स्पाइडर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ गया होता है, और वो बोल रही होती है ऐसा कहने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, खुद में
तुम खुद हमसे बहुत ही ज़्यादा वीक हो, तुम्हें क्या लगता है कि तुम हम सबको हरा सकते हो। और हम देखते हैं कि उसने वो उसी वक्त एक monster किंग के ऊपर अपने पॉइजन को थूक देती है और हम देखते हैं कि ये पॉइजन सीधा किंग के को लगा होता है, जिसके देखकर मोस्टर बोल रही होती है इस पॉइजन की वजह से तुम पैरालाइज हो जाओगे, जिससे के बाद हम तुम्हारी बॉडी को बहुत ही ज़्यादा टुकड़ों में डिवाइड करके तुम्हारी बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक मौत देंगे। लेकिन हम देखते हैं कि किंग ने अपने स्किल प्रेडिशन को एक्टिवेट कर लिया होता है, और जिसकी वजह से उसके ऊपर उस पॉइजन का असर नहीं हुआ था। और ये देखकर वो मोस्टर काफ़ी ज़्यादा शौक हो गई होती है और वो सोच रही होती है आखिर क्या हुआ है हमारे भोजन का इसके ऊपर क्यों नहीं कर रहा है। जिसके बाद हम उस टनल के अंदर से चिल्लाने की आवाज़ आ रही होती है और वो बोल रही होती है प्लीज़ हमें किल मत करो और यहाँ पे हमें यहाँ से जाने दो। लेकिन किंग उन सभी मॉन्स्टर को जान से मार देता है, जिसके बाद सिस्टम की तरफ से किंग को बताया जाता है कि आपने एक न्यू स्किल पैरालाइज कॉपी कर लिया है। जिसके बाद हमें अंडर नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है, अंडर एसोसिएशन की बिल्डिंग का सीन दिखाया जा रहा है और हम एक मीटिंग का सीन दिखाया जाता है कि जहाँ पर लोग बैठे हुए होते हैं। और इसी के साथ वहाँ पर हमें एक पर्सन को देखते हैं कि जो असलियत में अंडर में एसोसिएशन का डिप्टी मैनेजर है, और वो सोच रहा होता है कि हमारी सिटी के अंदर 4 टॉप मेजर गिल्ड्स है जिनका नाम है द फाइट गिल्ड यानी कि अनडिवाइडेड गिल्ड्स, और जिसके बाद एल्केमिस्ट गिल्ड, और जिसके बाद थर्ड मेजर मैजिशियन गिल्ड और फोर्थ नाइट वॉकर है। ये चारों के चारों हमारी सिटी के स्ट्रॉन्गेस्ट पावरफुल गिल्ड्स है। और इन गिल्ड्स को हैंडल करने के लिए एक प्लेयर एसोसिएशन बनाई गई है जो कि प्लेयर एसोसिएशन यानी कि हंटर एसोसिएशन है। इन गिल्ड्स के अंदर होने वाले तमाम मेजर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए करती है। लेकिन आखिर ये लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, और हम देखते हैं कि यहाँ पर नाइट वॉकर गिल्ड्स की मास्टर मौजूद होती है, और हम देखते हैं कि ठीक उसी के सामने हंटर एसोसिएशन का चेयरमैन मौजूद होता है। तो यार आज के लिए इतना ही, बस अगले एपिसोड और भी ज़्यादा बेडेस होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और प्यार से कमेंट कर देना, जितनी जल्दी हो सके चैनल को वीडियो को शेयर कर देना। कल फिर मिलते हैं इस सीरीज़ के एक और बेडेस एपिसोड के साथ, तो जब तक के लिए बाय बाय गाइस।